हैप्पी रक्षाबंधन। तो गुड मॉर्निंग गाइज। आज जल्दी राखी बांधना है। सुबह 7 बजे से ही राखी बांधना है, 7 बजे तक ही राखी बांधना है। तो कल से बहुत कंफ्यूजन में थे कि राखी 11 को है 12 को है, तो हमने अभी 12 तारीख को ही सुबह जल्दी 7 बजे से पहले ही राखी बांधना है। तो इसलिए हम लोग सुबह जल्दी उठ के और जल्दी तैयार होके सब लोग नहा धो के फ्रेश होके और अभी सारी तैयारियाँ कर ली हैं। यहाँ पे ये देखिए आप। और सबसे पहले मैं अपने कान्हा जी को राखी बांधूंगी। सबसे पहले अपने कान्हा जी को राखी बांधूंगी। मैं हमेशा ही अपने कान्हा जी को सबसे फर्स्ट में राखी बांधती हूँ, उसके बाद में मैं अपनी रक्षाबंधन की शुरुआत करती हूँ। तो कोई भी फेस्टिवल शुरू होने से पहले हम भगवान जी की पूजा करते हैं, तो इसमें हम लोग भगवान जी को राखी बांधेंगे क्योंकि वही हमें सबसे पहले प्रोटेक्ट करके रखते हैं। तो इसीलिए मम्मी सबसे पहले भगवान जी को राखी बांधती हैं, उसके बाद हम सेलिब्रेट करते हैं। जल्दी आ जाओ, टाइम हो गया है, 15 मिनट बचे हैं बस। तो भगवान जी को राखी बांधने के बाद फिर हमने राखी बांधना शुरू किया। तो हमने सब कुछ मुहूर्त पे ही स्टार्ट कर दिया था राखी बांधना। उसके बाद सबसे पहले रोज़ल ने राखी बांधी, उसके बाद मैंने बांधी थी। और प्रॉब्लम यहाँ पर ये आ रही थी कि इन मैडम से राखी नहीं खुल रही थी और मेरा रिएक्शन था छोटी बच्ची हो क्या। एग्जैक्टली। फाइनली बहुत ही मेहनत और मशक्क़त के बाद मैडम से राखी खुल गई। फिर जब फाइनली राखी खुल गई तो इसने फिर राखी बांधी और फिर स्वीट खिलाया। तो स्वीट खिलाने के बाद हमारे यहाँ रिचुअल होता है कि भाई बहन के पैर छूता है। तो फिर वही पैर छुआ और आशीर्वाद दिया। उसके बाद गिफ्ट लिया। सुकून का नाम सुना है। तो रोज़ल ने यहाँ पर राखी बांध के सब कुछ हो गया था, गिफ्ट भी ले लिया था। उसके बाद आई मेरी बारी। तो मैंने सबसे पहले आरती की। मुझे आरती करते टाइम बहुत ही ज़्यादा हंसी आ रही थी, बट मैंने कंट्रोल कर लिया वरना मम्मी बहुत डांटती। फिर उसके बाद मैंने राखी बांधी और राखी का जो धागा था वो कुछ ज़्यादा ही बड़ा था। तो इस बार मुझे बहुत टाइम लग गया राखी बांधने में। उसको खोलने में टाइम लग गया था, मुझे बांधने में टाइम लग गया। फिर राखी बांधने के बाद हमने स्वीट खाया और मैं थोड़ा सा ही खा रही थी, पर फिर उसने पूरा पीस ही दे दिया मुझे, तो मैं हैंडल नहीं कर पाई। फिर उसके बाद उसने मेरे पैर छुए, मैंने उसे आशीर्वाद दिया। और हर बार जब गिफ्ट देने का टाइम आता है तो वो नखरे करता है, पर इस बार उसने आसानी से दे दिया। फिर उसके बाद हमने कुछ पिक्चर्स क्लिक किए। उसके बाद हमने और पिक्चर्स क्लिक किए, एक से तो मन भरता नहीं है। तो यहाँ पे चल रही है कोरियोग्राफी। यहाँ पर बहुत हंसी आ गई थी क्योंकि मम्मी ने ना फोटोग्राफी की जगह कोरियोग्राफी बोल दिया था। फिर उसके बाद हमने कुछ और पिक्चर्स क्लिक किए। फिर पिक्चर क्लिक करने के बाद हमें याद आया कि हम बहनें आपस में ही बांध देते हैं राखी। मतलब हम लोग सब लोग एक दूसरे को बांध देते हैं, मम्मी को, अपनी बहन को, फिर अपने पापा को भी बांध देते हैं, बिकॉज दे ऑल प्रोटेक्ट अस। तो फिर हमने सबको राखी बांधी। तो हम दोनों बड़ा खुशी से एक दूसरे को राखी बांध रहे थे, पर अचानक से मम्मी ने गिफ्ट बोल दिया। तो हम दोनों कुछ इसी तरीके से देख रहे थे। उसके बाद बड़े प्यार से राखी बंधवाने के बाद मैं टीका नहीं लगवा रही थी। टीका लगवा लो। हे भगवान, ये क्या हो रहा है। फिर सब कुछ ओवर होने के बाद हम रेस्ट करने लगे, बैठ गए आराम से। पर मेरे भाई को स्कूल जाना था, तो मम्मी बोली थी चाय बनाओ, टिफ़िन बनाओ। मन नहीं होता है इसका टिफिन भी बना के तैयार करके भेजना भी। आज 2 ब्रेक हैं, स्कूल तो बारिश में कैसे स्कूल है, छतरी लो स्कूल जाओ। फिर इसके बाद हम लोग टाइम पास करने लगे। पर फिर मेरे भाई को स्कूल जाना था, फिर मम्मी ही उठ के
मम्मी ने चाय बनाई, ब्रेकफास्ट बनाया और फिर हमने एंजॉय किया। ये हमारे यहाँ पर मेरा अपना ही कुछ अलग ही चल रहा था। तो इतने फ़ोटोज़ खींचने के बाद हमें बहुत ज़्यादा भूख लगी थी, तो मम्मी ने फटाफट से चाय बनाई थी और पकौड़े बनाए थे और हमने वही खाए थे ब्रेकफास्ट में। तो ऐसा था हमारा रक्षाबंधन। तो आप भी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करके बताइएगा कि आपका रक्षाबंधन कैसा था। बेस्ट विशेस, बाय बाय।